दूसरी तरफ एनआरसी को लेकर के, सीएए को लेकर के और परिसीमन को लेकर के जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार संशय की स्थिति में है कि भाजपा के नेताओं से पूछे जब दिल्ली के लोग कि सब कुछ ठीक है ना, तो हाँ सब कुछ ठीक है, बिहार में भैया सरकार बदल जाती है। तो दौड़ करके आए थे जब दरभंगा में नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा था। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के लोगों की चेहरे हमेशा बदलते रहते हैं। बिहार में जो है नीतीश का रिप्लेसमेंट खोजा जा रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज चर्चा गर्म में काफी विशेष है, क्योंकि बिहार के सत्ता के गलियारों में खूब हलचल बढ़ी हुई है। हालांकि ये बातें हम लगातार 2-3 दिन से कह जरूर रहे हैं कि हलचल बढ़ी है और माहौल गरमाया हुआ है, तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन अब वास्तविक रूप से जो इंटरनल खबरें निकल कर आ रही है कि केवल ये गर्माहट ऊपरी स्तर तक नहीं है, केवल जो मौसम में बदलाहट हो रही है, बिहार के पॉलिटिकल मौसम में जो चेंजिंग आ रही है, वो केवल अब ऊपर तक नहीं रह गया है। अब ये पूरी तरह से अंदर खानों में भी इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, हम कोई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए नहीं आए, लेकिन हाँ, बिहार की राजनीति में पल पल नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। और जो अपडेट्स हमारे पास हैं, जो इनपुट्स हमारे पास हैं, जो नेताओं के बातचीत के आधार पर हम आपको खुलकर यहां बताने के लिए बैठे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भले ही कई जगहों पर आप खबरें देख पा रहे होंगे, कई मीडिया रिपोर्ट्स आप पढ़े होंगे, तो आपको भी एहसास जरूर हुआ होगा कि नीतीश कुमार अब पूरे तरह से कुछ मन बनाए हैं। अब वो मन क्या बनाए हैं? क्या सरकार बदलने के प्लान है? क्या सरकार को अस्थिर करने का भी प्लान है? क्या निशांत की एंट्री अब इतनी जरूरी हो गई है कि उस सरकार के कीमत पर निशांत आएंगे? इन तमाम जो सवाल हैं वो बिहार के पॉलिटिकल गलियारे में खूब तैर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दम जरूर भर रही है और नीतीश कुमार के भी लोग दम भर रहे हैं, अशोक चौधरी दम भर रहे हैं कि पूरी तरह से सरकार ठीक ठाक है, एनडीए एकजुट है। लेकिन क्या वास्तविक रूप से एनडीए एकजुट है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा है, सीधे जुड़ते हैं बाबा के पास। बाबा, बहुत स्वागत है आपका। बाबा, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चाएं हैं, लगातार हम भी फील्ड में थे और आप भी लगातार नेताओं के संपर्क में थे, क्या चर्चाएं हैं बाबा? ये चर्चा सागर, अगर हम ये कह दें कि आज की चर्चा है या आज ही से हो रही है, तो ये हम नाइंसाफी करेंगे। बिल्कुल। आपको याद होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के खबर जैसे ही आई, उसके बाद से आपने देखा होगा कि कई पॉलिटिशियंस, जो बड़े पॉलिटिशियन जो डिसीजन मेकिंग में रहते हैं, उन लोगों ने लगातार हमसे संपर्क किया। कई लोगों से मिलने भी गए, कई लोग मिलने आए। बिल्कुल। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने घटित हो रही है। एक बार मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि मंत्रिमंडल विस्तार से बिल्कुल फतेह मत रहिएगा कि अब सरकार एकदम स्थिर हो गई है, तो विस्तार हो गया, क्योंकि पिछले बार भी मंत्रिमंडल के बदलाव के बाद ही सरकार गिरी थी। 2 मंत्रियों का जो है विभाग बदला गया था और उसके बाद ही सरकार गड़बड़ाई थी। मैं चर्चा कर रहा था, मैंने खबर किया था 3 दिन पहले कि नीतीश कुमार अनबैलेंस कभी मंत्रिमंडल नहीं रखे हैं। नीतीश कुमार ने अपना बैलेंस बना करके रखा है और अभी जो बैलेंस है उसमें एक तरफ पंसेरा है और दूसरी तरफ 1 किलो है। यानी कि वजन जो है नीतीश कुमार का बहुत हल्का हो गया है और हल्के वजन वाले नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में स्थिर नहीं रह सकते हैं। ये भी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब सबसे पहली बात कि हमने कहा था कि 2013 की तरह नीतीश कुमार कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल। सागर, आपको पता है कि 2013 में हुआ क्या था? 2013 में नीतीश कुमार ने अचानक से अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था। बिल्कुल, हाँ, बहुत खलबली मच गई थी। और ये बर्खास्तगी सरकार गिराना नहीं होता है, ये बर्खास्तगी होती है कि मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको चैलेंज करना है आपको कि आप बहुमत में है कि नहीं है, तो आप सदन बुलाइए, बहुमत साबित कराइए। अगर वो हार गए तो इस्तीफा देंगे। बर्खास्तगी करने का मतलब यही था कि नीतीश कुमार को ये बात पता था, भीतर भीतर उन्होंने सारा सेटिंग कर लिया था। नीतीश कुमार के पास आज भी वो चीजें हम हैं। 2013 से लेकर 2015 तक कितने दिनों का हुआ?
लगभग 1.5 साल से 2 साल के बीच का समय है, क्योंकि जून जुलाई में सरकार बदली थी और नवंबर में चुनाव होना था 2015 में। बिल्कुल। तो ये 2 साल का जो टेन्योर था और बीच में एक लोकसभा का चुनाव था, ये सब कुछ नीतीश कुमार तब झेलते चले गए जब उनके पास बहुमत नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी उनका कुछ नहीं कर पाई जी, क्योंकि बाहर से उनको समर्थन मिल गया था। नीतीश कुमार के 115 विधायक मौजूद थे। बिल्कुल। अब यहाँ से आप आगे की कहानी समझिए। और बाबा पिछले बार भी जब सरकार बदल रही थी तो ये चर्चाएं लगातार हो रही थी, ग्राउंड पर जो पत्रकार हैं वो भी बात कर रहे थे कि क्या होगा, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या फिर मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे। इसके अलावे मैंने 2 बातें कही थी जी। एक बात मैंने कहा था कि नीतीश कुमार वर्तमान परिस्थिति में यदि भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है उनकी बातों को, उनके 2 शर्तों के साथ, अब निशांत का बाहर आना, और निशांत नीतीश ने नहीं कहा, पिछली बार भी कहा यह जाता है कि नीतीश ने नहीं कहा। नीतीश इस बात को लेकर के कई बार दावा कर चुके हैं 2020 में मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जबरिया बना दिया। और मैंने तब भी कंडेम किया था इस बात को कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया था कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को ओपन करने से पहले, उसको बताने से पहले आप जाइए और जाकर के अनाउंस कीजिए कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा समझाने के लिए, एक से एक दिग्गज आए, किसी की बात नहीं सुने। लास्ट में राजनाथ सिंह आए और तब जाकर के मामला फरी आया, क्योंकि राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही काम करते थे और उसी कैबिनेट का हिस्सा नीतीश कुमार भी हुआ करते थे। तो लोगों के बीच में रिश्ते अच्छे थे। उस समय अरुण जेटली भी जिंदा थे, जो कि नीतीश कुमार के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। सुशील मोदी भी वहां मौजूद थे। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा करके, मिला जुला करके अपनी जगह पर आ गई। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल उलट है। नीतीश कुमार को ये बात एहसास दिलाया गया है कि आपके बाद इस पार्टी को कौन संभाल के रखेगा, और नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं। वरना कई तस्वीरें सामने आई हैं अंदर। आजकल नीतीश कुमार अपने जो उनका सरकारी आवास है एक अन्य मार्ग, उसमें भीतर मॉर्निंग में जब टहलने निकलते हैं तो उनके साथ उनके पुत्र निशांत होते हैं। जी। उनके साथ उनकी चर्चा होती है। कभी आपने देखा होगा एक तस्वीर, जल्दी जल्दी वो कुर्ता का बटन बंद करते हुए नीतीश कुमार के पीछे पीछे दौड़ के आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको मिली होंगी। अब ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इसके अलावे निशांत का जो इधर का बयान, पॉलिटिकल बयान आया, उस तीनों बयान में आप उठा के देखिएगा, उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया है कि मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री घोषित कीजिए। इन सारी बातों को आप एक तरफ रख दीजिए। अब आगे की कहानी आप समझिए। नीतीश कुमार आसानी से अगर भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हैं लेट्स प्रोसीड, तो फिर कुछ समस्या ही नहीं है। नीतीश को एक बात का डर और है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की कोई कमजोर नस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गई है, इसलिए नीतीश ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन नीतीश की कोई कमजोर नस नहीं है। नीतीश के इर्द गिर्द लोगों की हो सकती है जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी से डरते हों या भारतीय जनता पार्टी की गुणगान करने में नीतीश कुमार की परेशान होते हों। नीतीश कुमार को लेकर के नीतीश कुमार इतनी बार आए और गए, नीतीश कुमार को क्या कर पाई भारतीय जनता पार्टी? कुछ नहीं कर पाई। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति, और पिछले 3 दिनों से मैं खबर कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये खबर किया था कि 20 साल के बाद रिकॉर्ड टूटेगा, मैंने ये भी खबर किया था कि 20 साल के बाद बिहार में रिकॉर्ड टूटेगा। इसके पहले हमने खबर जो किया था उसमें हमने बताया था कि किस तरह से बिहार में जो है नीतीश का रिप्लेसमेंट खोजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के आगे बढ़ रही है। नीतीश के पास ये सारी सूचनाएं हैं और नीतीश के लोग हर दल में हैं। उनके शुभचिंतकों की एक बड़ी फौज है जो हर दल में होती है। 20 साल में नीतीश कुमार ने यही काम किया है कि हर मोड़ पे, हर गली के चौराहे पे एक अपना आदमी खड़ा कर दिया है जो उनको 1-1 मिनट का इंफॉर्मेशन देता है कि आगे क्या हो रहा है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के लोगों की चेहरे हमेशा बदलते रहते हैं। कभी आरसीपी सिंह आ जाते हैं, कभी इससे पहले शरद यादव हुआ करते थे, उसके बाद कुछ दिनों तक आपने देखा कि अशोक चौधरी उनके बहुत करीबी हुआ करते, कुछ दिन ललन सिंह नजर आए, बीच में आप संजय झा को देखे। संजय झा को कितने दिनों से आप नीतीश कुमार से मिलते नहीं देखे हैं? कोई तस्वीर आई है क्या? आपको याद होगा मैंने ही कहा था कि इधर तस्वीरें नहीं आ रही हैं, तो दौड़ करके आए थे जब दरभंगा में नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा था, तो दौड़ करके आए थे और फोटो खिंचवाया था। और यही सेम चीज किया था ललन सिंह ने जब मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, तो एके थान का कुर्ता
बंडी सिल्वा करके गए थे। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार का मूड देख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना गेम चेंज किया है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले, आप बयान याद कीजिए, आप ही ने खबर किया था, मुकेश जब वहां से भेजा था दिलीप जायसवाल का बयान तब, और दूसरी खबर आपने किया था प्रेम कुमार का भी भेजा था और दिलीप जायसवाल का भी भेजा था। तीसरा बयान आपने देखा होगा कि आया था सम्राट चौधरी का, कि इन सब के बयान पर उनका ओवरलैप बयान था। और बिहार में अगर सबसे बड़े नेता कोई हैं, अध्यक्ष को भी आप साइड में कर दिया, अध्यक्ष को, भाजपा के चेहरा सम्राट चौधरी जी, तो भाजपा के चेहरा का मतलब सम्राट चौधरी है, और सम्राट चौधरी को चेहरा बनने में और बनवाने में बहुत कुछ त्याग करना पड़ा है। बिल्कुल करना पड़ा तो सम्राट चौधरी को आप देखिए ना, कितने लोगों को रिप्लेस किया है। अभी आप नित्यानंद राय को देख रहे हैं काफी, जबकि आपको बता दें कि नित्यानंद राय आपको भागलपुर के मंच पर भी नहीं नजर आए थे। लेकिन एक चीज आपको बता देते हैं कि जितना अधिक भारतीय जनता पार्टी इन यादव समाज के नेताओं से दूरी बना रही है, उतना ही ज्यादा ये यादव समाज के लोग ही उसका उद्धार करेंगे। ये भी बात आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी हुआ है। जब 2014 में कोई अछूत समझता था तो राम कृपाल यादव आ करके और चुनाव लड़े थे। जब कोई नहीं था तो उसके अलावे भी हुकुमदेव नारायण यादव सदन में खड़ा होकर के डकारते थे, कहते थे कि मैं भी यादव हूं, और असली यादव अपने आप को कहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इन बातों को याद रखना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नित्यानंद राय का बयान अभी के समय में, आज से 6 महीना पहले, 7 महीना पहले उनके बयानों की अहमियत होती थी, क्योंकि उनके बयान को माना जाता था कि वो अमित शाह का बयान। लेकिन अमित शाह को बिहार से ही काट करके रख दिया गया है, इसलिए उनका प्रभाव जो है वो थोड़ा कम है, या उनको रोका गया होगा कि जब हम ही नहीं है तो आप कहाँ जाइएगा, छोड़िए इस सबको, अभी करे दीजिए जो कर रहा है, हम लोग एक वाली गेम कर देंगे। तो यहाँ बात आकर कटक गई। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का बयान आप सुनिए, कि जब बयान आया दिलीप जायसवाल का, प्रेम कुमार ने कहा कि हम बाद में फैसला करेंगे। दिलीप जायसवाल ने पहले तो ये बात कही, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री वही होंगे। चिराग पासवान जब लौट करके आते हैं दिल्ली से तो इन दोनों के बयान पर ओवरलैप करते हैं, और चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और इन सब पर जो सम्राट चौधरी का बयान आता है कि अभी 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी आप एक बात समझ लीजिए कि भीतर ही भीतर कुछ सुलग रहा है, सुगबुगाहट हो, और इसकी धमक जो है, अगर इनपुट नीतीश कुमार के पास आता है तो इनपुट तो उधर भी आता है ना। अब पहले वाली भाजपा नहीं रह गई है कि भाजपा के नेताओं से पूछे जब दिल्ली के लोग कि सब कुछ ठीक है ना, तो हाँ सब कुछ ठीक है, अभी आने भैया सरकार बदल जाती है। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। नीतीश कुमार 2 ही बात पर आकर के अटक गए हैं। पहली बात ये कि जो अधिकांश जदयू का वर्ग है और उनके शुभचिंतक, तथा कथित रूप से शुभचिंतक कह लीजिए, या फिर उनके विरोध में जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या और भी कई लोग, उन लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आपसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेगी। जी बिल्कुल। ये उनको कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर संशय में डाले हुए है। दूसरा, निशांत की एंट्री भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, अगर करेगी तो किस फॉर्म में करेगी, क्या नीतीश कुमार की शर्तों पे मानेगी, यहां आकर के मामला अटक जाता है। और निशांत का मामला जब आके अटकता है तो निशांत के मामला अटकने के साथ साथ पार्टी का भी मामला अटक जाता है, और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मामला कहां जाके रुका हुआ है। सीधे तौर पे नीतीश कुमार अब यहां से अपना एक रास्ता अपनाएंगे, और वो रास्ता होगा तेजस्वी यादव की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है। रात भर मीटिंग चली है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों की रात भर मीटिंग चली है, और मैंने जो कहा है कि 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है, अनाउंसमेंट होने वाला है। वो अनाउंसमेंट 2 तरह का होगा। पहला, अध्यक्ष के नाम का, और दूसरा, दिल्ली से फरमान आया है, उस फरमान को अभी तक ओपन नहीं किया गया है, लेकिन जो दिल्ली से फरमान आया है उसमें साफ साफ है कि नीतीश कुमार रातों रात कोई अगर बड़ा गेम कर दें तो उसके लिए तैयार रहना है। किस तरह से तैयार रहना है ये भी बात आप समझिए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। एक ऑप्शन नीतीश कुमार के पास है कि जो मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस तरह से उनके हिसाब से सब भारतीय जनता पार्टी सेटअप करे। दूसरी तरफ
वक्फ बोर्ड की बात कर लीजिए, जिसकी चर्चा मैं 2 दिन पहले आपके साथ कर रहा था। उसको लेकर के नीतीश कुमार संशय की स्थिति में है कि उनका जो एक वोटर है पासबंदा वगैरह, वो भी तो वक्फ बोर्ड का हिस्सा है। वो नीतीश कुमार के साथ क्या करेगा? बार बार नीतीश कुमार को थ्रेट दिया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पे आप फैसला कीजिए। वक्फ बोर्ड को लेकर के आपने देखा होगा कि उसमें धीरे से उसको ठंडे बस्ते में भी रखा गया है। दूसरी तरफ एनआरसी को लेकर के, सीएए को लेकर के और परिसीमन को लेकर के जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार संशय की स्थिति में है। तो ये सभी परिस्थितियां मिला जुला करके इस तरफ मुड़ रही हैं कि नीतीश कुमार का मूड अभी 6-5 में है, अभी फैसले की स्थिति में नहीं है, इधर जाए कि इधर जाए। नीतीश कुमार जोड़ घटाव करके देख रहे हैं और जो सर्वे रिपोर्ट आया है वो नीतीश को और परेशान कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अब ऐसी स्थिति में जो हमने आपको बताया भी था कि आंकड़ों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के वोट बैंक के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के बारे में भी हमने बताया था कि बहुत ऊपर बहुत नीचे होता है, लेकिन नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल का दोनों का एकदम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स रहता है। 23-24% कम से कम आरजेडी का रहा है और ऊपर तो बढ़ता ही जाता है, उससे कम नहीं होता है। नीतीश कुमार का भी 15-16% वोट रहता ही है, तो सब मिलाकर के 30-35% वोट होता है और 35% वोट कम नहीं होता है सरकार बनाने के लिए। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो अपना अध्यक्ष अनाउंस करेगी बिहार में, जो कि ऑलरेडी पहले से घोषित हैं, दूसरी तरफ केंद्र में भी अध्यक्ष बदलने की बात चल रही है, और इन सब के साथ साथ नीतीश कुमार पर या तो नकेल कसने वाला या फिर नीतीश कुमार के साथ नाता रिश्ता जोड़ कर रखने वाला ऐसे व्यक्ति की तलाश हो रही है। और इसमें देखना ये होगा कि दिल्ली से लेकर के पटना तक कौन ऐसा व्यक्ति है जो नीतीश कुमार को भाजपा में रोक के रख सके। खैर, सुशील मोदी जब नहीं रोक पाए तो और कौन रोकेगा नीतीश को? नीतीश को फैसला करना है और नीतीश फैसला करने में माहिर माने जाते हैं, उसके लिए उनको बहुत कुछ नहीं चाहिए था, एक उनको सोचने भर की देर है, रात में ही अचानक से राज्यपाल को भेज देंगे। और राज्यपाल भी इसीलिए बदला गया है कि नीतीश कुमार कोई खेल नहीं कर सके। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पूरी तरह से घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार कानून भी जानते हैं, अब तक शासन भी किया है, और वो समझते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ उल्टा पुल्टा करेगी तो ऑटोमेटिक ही सारा खेल भारतीय जनता पार्टी का खत्म ध्वस्त हो जाएगा। चलिए, तो आज बिहार के लिए काफी बड़ा दिन भी है, क्योंकि आज बिहार का बजट पेश होना है, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन बाबा ने जो बताया कि देखिए आज के बाद से लगातार अब बिहार की सियासत 48 घंटों में काफी बदलाव वाली हो सकती है। अब देखना होगा कि इन तमाम चीजों के बारे में बाबा ने बताया कि जो कुछ हो रहा है बिहार के राजनीति में, जो कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं वो बड़े इशारे कर रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या कोई बड़ा उलटफेर भी होता है। फिलहाल हमारी नजरें हर खबर पर बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।